अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा है। लोग बात कर रहे हैं कि मुलाकात हुई है और बड़ी तवील मुलाकात हुई है। बेसिकली दो मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात लाहौर में हुई है आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर साहब की, और एक मुलाकात जनाब हुई है कराची में ताजरों से, जिससे मुतालिक कामरान खान साहब आपको बातें बता रहे हैं। अब ये मुलाकात कितनी देर की हुई, इसमें कितने लोग थे, और आर्मी चीफ साहब ने क्या कहा, ताजर बिरादरी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, या ताजर बिरादरी जो है उन्होंने किन तजावीज़ को जो है वो आर्मी चीफ के सामने रखा, और आर्मी चीफ ने एक मीडिया ओनर के मुतालिक बिल्कुल सामने बैठे हुए थे लाहौर की मीटिंग में, उनसे मुतालिक क्या कहा, या ओवरऑल मीडिया से मुतालिक उन्होंने किन जज्बात का इजहार किया, ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। मेरी एक साहब से अभी कुछ देर पहले मुलाकात हुई है जो इस बड़ी मुलाकात का हिस्सा थे, और उनके मुताबिक ये जो मुलाकात है लाहौर में होने वाली आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और ताजर बिरादरी के दरमियान या बड़े ताजरों के दरमियान, ये कोई कमोबेश 3-3.5 घंटे जारी रही, और इसमें कोई 50 से ज़ायद इसके शुरका थे, और तमाम ही लोग जो हैं वो आर्मी चीफ़ की तरफ देख रहे थे और आर्मी चीफ़ को सुनना चाह रहे थे। अब मैंने जिन साहब से मुलाकात हुई उनसे पूछा कि क्या बातें हुई। उनका कहना था कि जी ही वाज़ वेरी कंसर्न। उन्होंने कहा कि आप बेफ़िक्र हो जाएं कि तमाम चीज़ें हम ठीक करेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। और ये क्या तरीक़ा है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ स्मगलिंग करते हैं, ईरान के साथ स्मगलिंग करते हैं, दरवाज़े बंद करने हैं, हमने इन दरवाज़ों को भी बंद करना है। दूसरा, जो टैक्स नेट है उसको हमने बढ़ाना है। यानी जिन साहब से मेरी मुलाकात हुई उनका कहना ये था कि आर्मी चीफ साहब बहुत कंसर्न थे और बहुत पेन में थे, और उन्होंने ये बताया है कि तकरीबन कोई 100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है सऊदीया के ज़रिए और इमारात के ज़रिए और दीगर दोस्त ममालिक के ज़रिए, वो बहुत जल्द आने वाली है SIFC के तहत, यानी कि सेंटर ऑफ जो इस वक्त है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, उसके तहत 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट को एम कर रहे हैं। और इसमें IT सेक्टर है, इसमें जो आप कह लीजिए कि आपकी सनत है, उसमें किसी साहब ने कहा कि आप रियल एस्टेट को भी इंक्लूड करें। तो फिर लाइटर नोट पे वहाँ ये भी बात हुई कि जनाब फिर लोग कहते हैं कि जी आपने DHA बना दिया। तो वहाँ इस हद तक खुल के बात हुई, और एक मीडिया मालिक जो बिल्कुल आर्मी चीफ साहब के सामने बैठे थे उनसे मुतालिक कहा कि ये वही साहब हैं। उन्होंने कहा जी ये वही हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरा दिन जो है इनके लोग बैठ के तनकीद करते हैं, इनके लोग जो हैं वो शाम में इकट्ठे हो जाते हैं और TV स्क्रीन पर बात करते हैं मईशत से मुतालिक, और हमें कसूरवार कहते हैं, और बताया जाता है कि किस तरह से मईशत को हमने ख़राब किया। लेकिन हम इस तनकीद के ज़द में नहीं आएंगे, हमने काम करना है। और इस सिलसिले में हमारा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़रिए 100 बिलियन का एम है। IT की सनत पे बड़ा ज़ोर दिया उन्होंने, और उनका कहना था कि ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ज़रिए बड़ी आसानी से हम चीज़ों को लेकर चल सकते हैं और अच्छी एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, हमारे पास बड़ा टैलेंट है। साथ ही साथ इलेक्शन से मुतालिक भी किसी ने बात की और पूछा कि क्या जो है वो, बल्कि एक साहब ने तजवीज़ दी कि हम जो है ताजर बिरादरी, हम ये समझते हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए और मिसाक़ जमहूरियत होना चाहिए, सबको चार्टर ऑफ इकॉनमी पे ज़ोर देना चाहिए। तो आर्मी चीफ ने ये कहा, इसमें हामी भरी कि यकीनी तौर पर हमें एक नेशनल इकनॉमिक पॉलिसी बनाना होगी, यानी कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करना होगा सबको, चाहे आज के लिए, आज से 5 साल बाद वालों के लिए, 10 साल बाद वालों के लिए, यानी हमारी एक इकनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि हमने मईशत को चलाना किस तरह से है। तो आपको TV स्क्रीन्स पर भी अब लोग ये बात करते या इस चीज़ को बुनते नज़र आएंगे कि चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए, चार्टर ऑफ इकॉनमी ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि मैंने अपनी कल परसों की वीडियो में 1991 का इंडिया का जो डिफ़ॉल्ट था उसको एक्सप्लेन किया, तो वो उस डिफ़ॉल्ट से बचकर दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बना भी इसी तरह है कि उसने एक नेशनल इकनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और फिर सब ने यूनानिमसली उस इकनॉमिक पॉलिसी को जो है वो फॉलो किया। तो ये पता चल रहा है कि जनाब एक चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए, जिसके लिए जो फ़ौजी क़यादत है वो भी मुंतज़िर है। जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उसने पहले ही ये बात की थी, बाकी सियासी जमातें भी ये बात करती हैं सिवाय तहरीक इंसाफ के। तो तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड गालिबन इस सिलसिले में लिया जाएगा, क्योंकि उनकी भी एक नुमाइंदगी है अगर हकीकत पसंदाना बात की जाए। साथ ही साथ जो गम व गुस्सा है वो ये पता चल रहा है, मेरी जिन साहब से बात हुई उनका कहना ये था
کہ ہی واز ویری کنسرنڈ، بڑے پین میں تھے. میں نے کہا یہ باتیں تو جنرل باجوہ نے بھی کی ہیں، جنرل کیانی بھی کرتے تھے، یہ باتیں جنرل مشرف نے بھی کی ہیں، آپ نے ان تمام میٹنگز کو اٹینڈ کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ لیکن ان سب لوگوں کے منہ سے یہ باتیں سنی ہیں، لیکن عاصم منیر صاحب کے منہ سے جب ہم نے سنا تو وہ بہت کنسرن تھے، بڑی تکلیف میں تھے، اور انہوں نے کہا کس نے کہا تھا یہ کرو، کس نے کہا تھا وہ کرو. میں نے پوچھا کہ بھائی وہ کسی خاص حکومت کو تنقید کا نشانہ تو نہیں بنا رہے تھے، یا کسی خاص ٹائم پیریڈ کو، یعنی 2013 سے 18 کا، یا 18 سے 2022 کا، یا 22 سے 2023 کا. تو انہوں نے کہا نہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ میں نے تو نہیں کہا، یعنی کوئی اگر کوئی شکایت کرتا تھا وہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں کہا. یہ آپ کو کس نے کہا تھا آپ یہ کریں، آپ کو کس نے کہا تھا یہ کریں، آپ نے کیوں غلط طریقوں سے یہاں پر انویسٹمنٹ کی، آپ نے کیوں کوالٹی کو بہتر نہیں کیا. تو انہوں نے سب کی کلاس کی، انہوں نے سب کو بتایا کہ جی قبلہ درست کر لو. یعنی میں نے ان سے پوچھا، وہ جو صاحب مجھ سے ملے، بڑے آپ کہہ لیجیے منجھے ہوئے کاروباری صاحب ہیں، کاروبار کر رہے ہیں عرصہ دراز سے، اور بڑی بڑی باڈیز کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا، میں نے ان سے پوچھا بھائی حاصل کلام کیا ہے؟ تو حاصل کلام یہی تھا کہ سب اپنا قبلہ درست کر لو، معیشت ٹھیک ہو جائے گی.